हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। एसएससी एमटीएस के 4 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि जीके जीएस वाले सेक्शन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, साथ ही साथ आने वाले शिफ्टों के लिए उपयोगी प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आया था कि उगादि किस राज्य का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। तो उगादि जो है आपका कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। अगर कर्नाटक के अन्य महत्वपूर्ण उत्सव को देखें तो उनमें से कैलपोथ, करगा, उगादि, हम्पी नृत्य महोत्सव इत्यादि ये सब कर्नाटक के महत्वपूर्ण उत्सव में से। वहीं असम में बिहू, उड़ुका, रोंगकार, अम्बुबाची मेला। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में तरनेतार, माधवपुर मेला, दिवासू ये सब उत्सव मनाया जाता है। कुछ और भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जो है आपको सोलंग हो गया, सोलंग। साथ ही साथ सियांग नदी महोत्सव। एक और ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा, बूरी बूट यूलो। ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि ये बूरी बूट येलो जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों आपको कि न्यूसी जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर एक बार पढ़ के जाइए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोडो कुटकी हल्का किस फसल से संबंधित है। तो यह जो है अनाज है। ये तीनों जो एक प्रकार का अनाज है। ये जो अनाज है ये बहुत ही कम बारिश में पैदा हो सकता है। ये नेपाल के साथ साथ भारत के विभिन्न हिस्सों में भी इसकी पैदावार होती है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि कपास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है। तो यह गुजरात में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, सुल्तान जौहर कप किससे संबंधित है। तो यह हॉकी से संबंधित है। यहाँ मैंने आपको खेल और उनसे संबंधित कप के बारे में यहाँ सारा डिटेल दे दिया। इसे एक बार आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ से भी एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि आगरा का किला का निर्माण किसने किया था। आगरा का किला का निर्माण आपको अकबर के द्वारा किया गया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो यह शाहजहां ने बनवाया था। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जो आगरा का निर्माण, आगरे के किले का निर्माण जो है आपको 1565 के आसपास शुरू किया गया था। और इसे जो है आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था 1983 में, जिसमें कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। ये भी ध्यान में रखना है आपको। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका देखिए कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीएमजीवाई के नाम से भी जानते हैं, किस वर्ष शुरू की गई थी। तो यह 2000 वर्ष में शुरू किया गया था। देखिए एक साइंस से अच्छा प्रश्न आया था कि जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि निम्न में से कौन सी है। तो इस विधि को हम लोग क्लोरीनीकरण कहते हैं। क्लोरीनीकरण में हम लोग क्या करते हैं कि जल में जो है क्लोरीन या क्लोरीन जैसे यौगिक, जैसे कि आपको सोडियम हाइपोक्लोराइट को मिलाया जाता है। इस विधि के द्वारा जो है जो जल में जो वायरस होते हैं, आपका बैक्टीरिया होते हैं और भी जो रोगाणु होते हैं, उनको निष्क्रिय किया जाता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। दोस्तों देखिए हर शिफ्ट में जो है आपको सेंसस 2011 से सवाल आ ही रहे, तो इसे एक बार आप जरूर पढ़ के जाइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 31.16%। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि तमिलनाडु जो है सबसे अधिक शहरीकृत राज्य बना हुआ। अगर आपसे राज्य के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु। और इसमें जो है आपको 48.4% आबादी जो है शहरी क्षेत्रों में रहती है। इसके बाद केरल और उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। देखिए एक आपको फॉर्मूला से आता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यह होता है CaCO3। इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हम लोग फॉर्मूले को देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों NaHCO3। अगर आपसे पूछा जाए वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है दोस्तों Na2CO3 × 10H2O। इसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कास्टिक सोडा। देखिए तीनों सोडा है, तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। और भी 2-3 देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि एक आप याद रखिएगा पोटास एलम यानी फिटकरी जिसे कहते हैं आप लोग। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। क्लियर है दोस्तों।
और अगर आपसे ब्लीचिंग पाउडर पूछा जाए तो ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए, इसे जरूर देख के जाइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आया था कि पृथ्वी का जुड़वा के रूप में किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा आपको शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह होता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने किसे हराया था। तो मुगल सम्राट ने जो घाघरा की लड़ाई में महमूद लोदी को हराया था दोस्तों। इसकी मैंने एक आपको ट्रिक भी आपको अपने चैनल पर डाली हुई है, और कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं हमेशा पूछता रहता हूँ। तो देखिए सबसे बहुत ही अच्छी ट्रिक है, पान खा चंदा घर चल, जिसमें से पान का मतलब है पानीपत का युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में आपको इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें से बाबर विजयी हुआ था। दूसरा खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। वहीं चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। और जो घाघरा का युद्ध जो कि आपको सवाल में पूछा गया 1529 ईस्वी में महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और अंत में 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में इसमें से एक ना एक सवाल पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको दोस्तों कि द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। और इनके कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास में से देख लेते हैं कि जैसे द मिस्ट्रेस ऑफ स्पेसीज, सिस्टर ऑफ माई हार्ट, क्वीन ऑफ ड्रीम्स, वन अमेजिंग थिंग, ये सब इनके अन्य उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है। तो गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। सितारा देवी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। कथक। देखिए यहाँ से भी एक ना एक सवाल आपको हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले शिफ्ट से ये चार्ट दिया हुआ हूँ, इसे एक बार आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में आपको एक सवाल पूछा जा रहा है। जैसे देखिए पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि रुक्मिणी देवी अंडिल का संबंध किससे है। तो भरतनाट्यम से। कुचिपुड़ी का संबंध जो है राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये सब कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। तो यह मध्य प्रदेश में हुआ था, और यह जो 30 जनवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया जाता मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में। देखिए कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितने शहरों में आयोजित किया गया था। तो 8 शहरों में, और कुल 11 अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन हुआ था। इसमें जो पदक तालिका में महाराष्ट्र जो है 56 गोल्ड के साथ साथ सबसे टॉप पे था, और दूसरे स्थान पे हरियाणा, और तीसरे स्थान पे आपको ध्यान में रखना है कि हरियाणा जो है 41 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ था। तो दोस्तों इस शिफ्ट में मुझे इतने ही सवाल मिले। अगर आपका भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने क्वेश्चन मुझे कमेंट के थ्रू भेज सकते हैं, ताकि मैं जो आपको PDF में सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा सकूं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली टाइप कर सकते हैं क्वांटोत्सव ऑफिशियल के नाम से। आई होप वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।